डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्टॉप। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। स्टॉप। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। स्टॉप। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। स्टॉप। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। स्टॉप। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों, के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। स्टॉप। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए, वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। स्टॉप। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज पर ही रहा, पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। स्टॉप। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। स्टॉप। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे, तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। स्टॉप। पैरा। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। स्टॉप। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। स्टॉप। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। स्टॉप। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। स्टॉप। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। स्टॉप। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय,
कॉमा प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, स्टॉप। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं, कॉमा उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, स्टॉप। लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने न दे, स्टॉप। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, कॉमा जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, स्टॉप। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करें, कॉमा उनको अच्छे अच्छे हथियार दे, स्टॉप। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, कॉमा उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है, स्टॉप। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, कॉमा परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ, स्टॉप। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है, कॉमा वह 3 साधनों से उपलब्ध होता है, केंद्र सरकार द्वारा, कॉमा राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, स्टॉप। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, कॉमा उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता, स्टॉप। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, कॉमा जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है, स्टॉप। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह न कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी, कॉमा उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा, स्टॉप। पैरा जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, कॉमा बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं, कॉमा और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, स्टॉप। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे, कॉमा राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा पूरा सहयोग प्रदान करें, स्टॉप। समाप्त।